यूको बैंक का शेयर है सर, 44.50 पर सर, 2240 शेयर है सर। सर क्या करना चाहिए सर? लॉन्ग टाइम व्यू है सर। आप क्या करना चाहते हो ये बताओ, बेचना है क्या? लॉन्ग टाइम सर व्यू। लॉन्ग टर्म मतलब कितना दिन? 1 साल। 1 साल के लिए यूको बैंक में रुकना चाहते हैं शैलेश जी। सरवन जी, शैलेश जी 1 साल के लिए रुकना चाहते हैं यूको बैंक में, इरादा ठीक है इनका क्या? देखिए, इरादा ठीक है। स्टॉक ने बढ़िया बेस बनाया है, जो गिरावट हुई थी 20-21 वाली इसमें, और इसने एक बढ़िया 10 से 20 रुपए के बीच में काफी कंसोलिडेट हुआ 2-3 साल, और अब उसके बाद चलना शुरू किया है। तो आई थिंक अगर ले भी लिया है ना थोड़ा ऊपर के भाव में, तो आई थिंक थोड़ा इनको फिर पेशेंस रखना पड़ेगा। 12 महीने प्लस का अगर होराइजन रखेंगे तो आई थिंक इनको ट्रेड में बने रहना चाहिए, और डिलीवरी के हिसाब से खड़े हैं तो मैं इनको बोलूंगा कि कहीं इसमें एक स्टॉप लॉस रखें 32 के आसपास, अगर रखना चाहें तो। वैसे तो इसको इनको होल्ड करना चाहिए, और अगर 32 के आसपास स्टॉप लॉस रखना चाहें तो रखें। बट अगर इसको 18-24 महीने देंगे तो नेक्स्ट राउंड में आई थिंक क्लियरली मुझे लगता है कि 55-60 के स्तर भी यहाँ पे ऊपर में आते हुए दिखते हैं, तो ट्रेड में बने रहें। ओके, ट्रेड में बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं। 55-60 के लक्ष्य आएंगे। सुनील जी लग रहा है जुड़ गए। सुनील जी जुड़ गए क्या आप? हाँ जी, बताओ जी महाराज, क्या सवाल है? मैं जी सीजी पावर मैंने ले रखे हैं सर जी, 10 रुपए 35 पैसे में 500 शेयर, और रोटो पंप लिए हुए मैंने 200 शेयर 48 रुपए में, 48.5। ओके, कहाँ करना चाहते हैं? हाँ जी, क्या किया जाए? एक्चुअल में क्या है कि मैंने जो है ना 2020-21 में लगाया है पैसा अपना थोड़ा, हाँ। क्योंकि मुझे लगा कि 2008 के रेट के ऊपर मुझे शेयर्स मिल गए, तो मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया था। हाँ। तो मुझे अभी भी मैं ये भी पूछना चाहता था कि मुझे 1 ईयर के करीब प्रॉफिट हो रहा है, निकाल के मैं रख लूं पैसा सारा कैश, ताकि जब पूरे पोर्टफोलियो में 1 CR का प्रॉफिट हो रहा है क्या? हाँ जी, पूरे पोर्टफोलियो में? हाँ जी, हाँ जी, पूरे पोर्टफोलियो में। ओके, रुको रुको रुको, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपके 2 सवाल है। रोटो पंप भी दिखाई जरा। 48 पे लिया था, 48 पे लिया ना रोटो पंप? हाँ जी, 48 साढ़े 48। हाँ सर्वेन जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, रोटो पंप 48 पे लिया, वो 422 हो गया है। सीजी पावर 10 रुपये में लिया है, वो भी 388-83 पे हो गई है। गजब मुनाफा कमाया इन्होंने। अब पूरे पोर्टफोलियो 1 CR बन रहा है इनका। पहले तो इन दोनों स्टॉक पे बताओ क्या करें? नहीं, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस, बहुत बढ़िया। तो एक बार चलिए दिल्ली, एक तो पहली बार दिन से पार्टी लेंगे, और दूसरा थॉट यही है कि जब इतना पैसा कमाया है तो फिर मेरे हिसाब से तो आधा मुनाफा बांधें यहाँ पे, और आधा रखें। जो स्टॉक्स चल रहे हैं आधा रखें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहे लगाएं, बट मेरे हिसाब से आधा बेचेंगे तो आधा तो फ्री का एकदम ही इनका टोटली फ्री हो जाएगा, और आधा इनका पैसा मुनाफा इनका बंध जाएगा। तो पूरा तो इनको बेचने नहीं बोलूंगा, बट डेफिनेटली आधा मुनाफा बांधेंगे तो वो इनको तो अच्छा रहेगा इनके लिए। दोनों में आधा आधा बेच दें, आप ये कह रहे हो? रोटो में भी और सीजी में भी? बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जो है, हमने अपने बाजार में देखा है कि लास्ट नहीं करेगी, कहीं साइडवेज एक रेंज भी आएगी 3-4 साल की, कहीं एक साइडवेज कंसोलिडेशन में भी चीजें जाएंगी। तो पैसा इनके हाथ में रहेगा तो यही स्टॉक या कोई दूसरा स्टॉक नीचे में ले पाएंगे, बट ड्राई पाउडर रखें यहाँ पे। मैं सबको यही बोल रहा हूँ, बाजार उस करवट बैठा हुआ है कि थोड़ा ड्राई पाउडर रखने में कोई नुकसान नहीं होगा। ज्यादा नीचे आ गया तो आपको उल्टा लेने मिलेगा, ऊपर चला गया तो आपको एटलीस्ट उस पैसे पे भी एफडी के रिटर्न तो छूटते ही रहेंगे। और अब आप ये मान के चलिए कि अगर निफ्टी यहाँ से आपको 7-8% रिटर्न इस साल में दे दे, तो मोटा मोटी वही आपको वही रिटर्न्स आपको एफडी में भी मिल जाएंगे। तो आप फिक्स इनकम में थोड़ा जी सुनील जी, ये बताइए कि ये जब आपने लिए थे सीजी पावर और रोटो पंप, या और भी जो भी पोर्टफोलियो स्टॉक होंगे, ये किसकी सलाह पे लिए थे? खुद रिसर्च किया था? मैं खुद ही, एक्चुअल में मैं 1985 से मैं कर रहा हूँ सभी शेयर। ठीक है, अभी ये बताओ आप, ऐसा कुछ और आपने ढूंढ रखा है क्या? हाँ, मैं ढूंढता रहता हूँ। मैंने हेमंत सिंह का सीट ढूंढ रखा है, मैं उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ अभी। नहीं, मैं ये सुनो, नाम मत बताओ आप, चाहो तो, ये जब मर्जी हो आपकी। मैं इसलिए नहीं पूछना चाहता कि आप शेयर बताओ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपकी इतनी अच्छी स्टॉक पिकिंग है और आप खुद रिसर्च करके ढूंढ लेते हो, तो फिर जो आपने पोर्टफोलियो लेवल पे 1 करोड़ का प्रॉफिट बना रखा है, सरवन जी, उसमें से कुछ बेच के इधर लगाए, नया जो ढूंढ रहा है इन्होंने? नहीं, मुझे पूछेंगे तो मेरी राय यही रहेगी कि 50% ड्राई पाउडर रख सकते हैं तो रख लें। अब इनके ऊपर छोड़ रहा हूँ, एनीवेयर बिटवीन 50 to 30% ड्राई पाउडर रखें, लेने के मौके मिलेंगे, ऐसा मेरा स्ट्रांग मानना है। जैसे मैंने भी शो के स्टार्ट में भी बोला था कि भाई गलत हम भी 10-20 100 में से 10-20 हम भी गलत चले जाते हैं, बट पोजिशनली में भगवान की दया से अच्छा चल रहा है, तो मुझे लगता है कि इनको नीचे के लेने के मौके मिलेंगे। पोजिशनल ट्रेड्स अपने अच्छे जाते हैं तो
इनको नीचे लेने के मौके मिलेंगे। 30 to 50% ड्राई पाउडर रखें इनके पास, जो भी इनका पोर्टफोलियो हो, मुझे एग्जैक्ट साइज नहीं मालूम है। 30 to 50% ड्राई पाउडर बना लें। तो सुनील जी, आप चाहें तो उसमें से बेच के कुछ पैसे लगा सकते हैं, तो आप क्या किसमें लगाएंगे, आप बताइए। वो एक्चुअल में क्या है ना जी, मैं लगाऊंगा तभी जब इलेक्शन के टाइम पे थोड़ा सा मार्केट में बहुत फ्लक्चुएशन होता है, तो जब करेक्शन उस टाइम आएगा, मैं उस टाइम के लिए पैसा रखना चाहता हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छा आइडिया है आपका। तो ये हिम्मत सिंह में और इस तरह के और स्टॉक आपने ढूंढ रखे हैं? हाँ जी, हाँ जी, और भी कई ढूंढे हुए रखे हुए मैंने लिस्ट बना के अपने नए वाले। जी बिल्कुल, ये देखिए, ये एक टेस्ट केस है। सुनील जी से दो चीज़ें लोगों को सुननी चाहिए। पहली चीज़ तो सुनील जी को कॉपी मत कर लेना, क्योंकि सबकी अपनी अलग रिसर्च, अपनी अलग रिस्क प्रोफाइल होती है कि आपने सुन लिया और आपने एकदम से जाके वो कर दिया, वो मत करिएगा, नंबर 1। नंबर 2, पेशेंस और रिसर्च। इन्होंने पेशेंस रखा और अपना खुद मेहनत की, तो परिणाम आपके सामने है कि एक शेयर 38 गुना बढ़ चुका है, दूसरा शेयर भी 9-10 गुना ऊपर है। ये होता है पेशेंस और पढ़ाई लिखाई, तो जो हम आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। सुनील जी, बहुत शुक्रिया और बधाई आपको राय मिल चुकी है, आप अपने हिसाब से फैसले